গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তবে আমি ভালো নেই। আমি কেন, সারা ভারতবর্ষের বাসী ভালো নেই। কাল যা একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের জীবনে, আমার তো মনে হয় প্রতিটা ভারতবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে কান্না বেরিয়ে গেছে। কারণ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় লতা দিদি চলে গেছেন। আমরা যারা এই জগতে আছি, যারা ছোটোর থেকে জন্ম থেকে ওনার গান শুনে বড় হয়েছি, ওনার গানের সঙ্গে নাচ করেছি, গলা মিলিয়েছি, গান করেছি, যেন মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু এই পার্থিব শরীর তো থাকার নয়, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে। কথাটা কবি বলে গেছিলেন, একদম সত্যি। যতই প্রিয় মানুষ হোক, তাদের আমরা আটকে রাখতে পারি না। আমি হয়তো ওনার বাসস্থান বা ওনার জায়গার থেকে অনেকটা দূরে আছি, কিন্তু তবুও ভারতবাসী বা পুরো বিশ্বর মানুষদের হৃদয় ছুঁয়ে যে কান্না বেরোচ্ছে তার জন্য, সেটা তো সত্যি। যিনি চলে গেছেন, ওনাকে হয়তো শারীরিকভাবে আমরা আর পাবো না। ওনার গান আমাদের জন্য সারা জীবন এক মহা সম্পদ হয়ে রইল। কোহিনূর হীরা না উনি মা সরস্বতীর রূপ, যেটাই বলি না কেন সবই কম। মা সরস্বতী ওনাকে সাথে করে নিয়ে চলে গেলেন তার মেয়েকে। খুবই দুঃখের ঘটনা, খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়, কিন্তু তাও আমাদের থাকতে হবে ওনার স্মৃতি জড়িয়ে নিয়ে। ওনার গানকে ওনার গান শুনলেও আমার কান্না পাচ্ছে এখন। জানি না কেন আমি খুবই মর্মাহত অবস্থায় আছি। আমি জানি আমার মতন কোটি কোটি ভারতবাসীরও একই অবস্থা। কাল সারা দিন ওনার এই টিভিতে যে রিলে হলো লাইভ, তার সাথেই সারাক্ষণ সময় কাটিয়েছি। তারই কিছু কিছু ক্লিপ আমি তুলে রেখেছি। জানি না কে কতটুকু দেখতে পেরেছে, তাই জন্য আমি দুঃখ মানুষ বলে ভাগ করে নিলে, শেয়ার করে নিলে বলে একটু কমে। তার জন্য এটা কোনো ব্লগ নয়, এটা তার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা সব কিছু জানানোর একটা চেষ্টা বলতে পারো আমার। তাই আমি এটা ইউটিউবের মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি। কি বলবো আর, তার পায়ে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। দেখো তোমরা তার শেষ যাত্রা। আমার মনে হলো এটুকু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি, তার জন্যই করছি, আর কিছু নয়। দুঃখটাকে ভাগ করে নিচ্ছি বলতে পারো। उस इच्छा से, उस भावना से बहुत ऊपर है जो आज सब पर हावी है। सबकी आंखें नम है, सबकी आंखें गमगीन है। सब नहीं चाहते थे कि आज सुबह ये खबर सुनने को मिले। रविवार की सुबह ऐसी खबर आई जिस पर भरोसा यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन स्वर कोकिला को इसी तरह से जाना था हम सबको अलविदा होते हुए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि अब उनकी स्वर में आवाज गुंजायमान होगी। आशीष, अभी उनकी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जिस तरह से ट्रक आगे बढ़ रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अभी 45 मिनट और जो है वो वक्त लग सकता है, क्योंकि ट्रक की गति बहुत धीरे है
सबसे अहम बात है कि पैडर रोड से लेकर महालक्ष्मी से लेकर हाजी अली से लेकर अभी वर्ली तक के रास्ते में ट्रक की स्पीड बहुत कम रखी गई है ताकि लोग जो है वो उनके दर्शन कर सके। और यही वजह है कि जो कहा जाए कि पीछे एक गाड़ियों की रफ्तार है वो मुंबई थम सी गई है। लोग धीरे धीरे इसमें काफिले में जो है वो जुड़ने लगे हैं और जहां तक नजर जाती है लोग जो है वो दिखाई पड़ते हैं। साफ तौर पर कहा जाए कि ये अभी तक का सबसे बड़ा काफिला है जिसमें लोग शामिल हुए हैं। फिलहाल जो है लोग जो है वो एक एक करके जुड़ रहे हैं। अब ट्रक ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है। ये रफ्तार पकड़ने के साथ धीरे धीरे काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो है वो आखिरी दर्शन कर सके। अब वर्ली नाके तक जो है ये तो काफिला पहुंचा हुआ है, लेकिन इसके बाद सीधे शिवाजी पार्क तक के लिए गाड़ियां अपनी रफ्तार पकड़ लेंगी क्योंकि दोनों ही तरफ अब एक लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ सड़क का दूसरा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जाम हुआ है क्योंकि रास्ते पर लोगों की भीड़ जो है वो उतर आई है। अब धीरे धीरे ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 15 से 20 मिनट का दौर होगा जिसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा। शिवाजी पार्क में उनके अंतिम दर्शन के लिए हर संभव जो है वो कोशिश की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच पाए, एक बार उनका चेहरा देख पाए, एक बार उस स्थिति को महसूस कर पाए जो उनके गानों को याद करते हुए उनके अंदर जागृत होती है। फिलहाल काफिले ने रफ्तार पकड़ी है और शिवाजी पार्क के लिए गाड़ी रवाना हो चुकी है। इस वक्त मिलिट्री पुलिस मैं 9 साल की थी तभी से उनका गाना गाती थी, इतना प्राइज लिया है। माँ चली गई। देखिए किस तरह से उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आगे ले जाता हुआ ये काफिला, जो अंतिम यात्रा, अंतिम सफर उनका शुरू हुआ है। अब कभी भी उनका शव, जो पार्थिव शरीर है, वो कभी भी दिखेगा नहीं, कभी भी नजर नहीं आएगा, लेकिन नजर आएगा या फिर महसूस किया जाएगा तो उनके गाए गए गाने, उनके दिए गए शब्द, जिन्होंने कई नायिकाओं के जीवन को, करियर को ऊंचाई तक ले जाया। कई फिल्में ऐसी रही जिनकी चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन हाँ, उनके गाए गए गानों के जरिए वो फिल्में हमेशा सदाबहार रही, यादगार रही। और आज वो स्वर कोकिला हम सबको अलविदा कह के अंतिम सफर पर निकल पड़ी है। कोई याद है कोई ऐसा गाना जो आपको याद आ रहा है? अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों की भावनाएं मैंने देखी थी, सुना थी, और इस बीच प्रीति एक अपडेट दूं मैं अपने दर्शकों को। लता दीदी का काफिला शिवाजी पार्क पहुंच गया है। शिवाजी पार्क ये काफिला पहुंच चुका है। ये देखिए कैमरे के जरिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीदी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इस वक्त ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस लिहाज से लोग अपने जहन में, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी विदाई की तस्वीरें, ये अंतिम सफर पे पहुंची हुई दीदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ से बस हमारे पास महज 1 घंटे का वक्त बचा है जब दीदी शारीरिक तौर पर हम सबके बीच में है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जो कि ये दीदी का एक फोटोग्राफ, उनके कुछ करीबी रिश्तेदार उस गाड़ी पे मौजूद है जिसमें दीदी का पार्थिव शरीर है। और उसके पीछे इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने जो भी बड़े मंत्री और राजकीय सम्मान के साथ जिस तरीके से होना है अंतिम प्रक्रिया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देखिए ये जो प्रोटोकॉल्स निभाई जानी है उसकी तस्वीरें भी हम यहाँ शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और दीदी पहुंच चुकी है, यहाँ पे पहुंच चुकी है, उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब कितनी बातें अधूरी रह जाएंगी आज के दिन, क्योंकि अब ये तस्वीरें ही अंतिम सच्चाई है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, इससे हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। आज हमें अब इस बात पे यकीन करना होगा कि अब से कुछ ही देर बाद दीदी हमारे कुछ नहीं रहेगी शारीरिक तौर पे। आवाज तो उनकी हमेशा भारतवर्ष के फिजाओं में गुजरेगी, आवाज के जरिए वो हमेशा तरोताजा रहेंगी यादों के तौर पे। लेकिन अभी जो अंतिम विदाई की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमें मालूम है कि सबकी आंखें नम, सबकी जुबान लड़खड़ा रही है, वो कोई कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि सब इस तक से मुंह मोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये कहानी सच हो, लेकिन यही सच है। लता दीदी फिलहाल शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब ये जो अंतिम रहे हैं अलविदा लता जी, हर कोई शख्स यही अपनी जुबान पर कहता हुआ। और ये देखिए तिरंगे में लिपटा हुआ लता जी का ये पार्थिव शरीर जो कि अब उतारा जा रहा है और उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के सभी सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई वहां पर नम आंखों के साथ
लता जी के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो पहुंचा, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस दिन की कल्पना तक नहीं की थी। आवाजों के जरिए जिस तरीके से घर घर में अपनी पहचान बनाई, हर कोई उनसे एक अलग ही जुड़ाव महसूस करता था। आज वो जुड़ाव कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही हर कोई ये कह रहा है कि अमर रहेंगी लता जी अपनी आवाज के जरिए, अपने गानों के जरिए। और अब देखिए ये अंतिम दौर की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ ही एक युग के अंत की ओर हम लोग बढ़ चले हैं। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता ताई। कई लोग उन्हें लता दी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसी की आई भी थी। वो सचिन तेंदुलकर की आई थी। सचिन तेंदुलकर उन्हें आई यानी मां कहकर पुकारते थे। और जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आई कहा था तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बही कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आशा ताई, आशा दी, आई अब हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन होने जा रही हैं। लेकिन उनके किए गए काम को हमेशा से सराहा गया है और आगे भी सराहा जाएगा। भले ही वो आज शरीर के रूप में हमारे साथ ना रहे, लेकिन जब ये पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी उसके बाद उनके गाने, उनके गीत, उनकी वो तमाम परफॉर्मेंसेस जिन्हें आप देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनके जरिए हम उन्हें याद करेंगे और आने वाली और कई पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होंगी। क्योंकि जितने भी लोगों से आप जुड़िए जो लता मंगेशकर को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो गायन का, वो संगीत का संस्थान थी, एक इंस्टीट्यूशन थी जिसके जरिए कई पीढ़ियों ने उनसे गायन की शैली के बारे में समझा, जाना, देखा और कैसे उम्र के पड़ाव पर जो चोट आपके कलाकार होने के नाते आपकी आवाज पर पड़ती है, वो आवाज कैसे ना पड़े, कैसे वही खनक आप अपनी आवाज में जब आप कम उम्र के होते हैं वो रहती है, तब उसको बरकरार रख सकते हैं। देखिए इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने वाली जगह पर ले जाने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है। और वहां पर अब देखिए उनके सामने भव्य प्रतिमा है। वो लता दी जिनको हम जानते थे स्वर कोकिला के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत की नाइटिंगेल के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत रत्न के नाम से, जिन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ था, आज शिवाजी पार्क की इस मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। आज शिवाजी पार्क की मिट्टी भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक ऐसी सम्राज्ञी, एक ऐसी सुर की सम्राज्ञी की पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो न सिर्फ दिल को छू लेती हैं बल्कि एक बार तो गहराइयों में दिल की जाकर यकीन करने को मजबूर ना होने को कहती है कि नहीं, कहीं से कुछ ऐसी बात आ जाए कि ये बात गलत हो। लेकिन सच ये है कि आज लता भी हमसे बहुत बहुत दूर जा रही है, लेकिन हमेशा यादों में जरूर रहेंगी। उनके गाए हुए गीत हमारे लिए प्रेरणा है। उनके गाए हुए गीत में प्रार्थना भी है, देशभक्ति भी है, प्यार भी है, इजहार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है। हर वो भावना है जिससे आम जीवन को अंतिम विदाई देने के लिए पंजाब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अपने पिता के नाम पे हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था लता दीदी ने मुंबई में। पीएम मोदी को बुलवाया उन्होंने और जब वो आए तो उस तरीके से रिश्ता रहा और उसी दिन लता दीदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। उस दिन भी लगता है कि उनके जुब्बा पे सरस्वती बैठी हुई थी और ये बाद के दिनों में सच भी हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि वो जुड़ाव, वो रिश्ता, वो जिस तरीके से एक बहन जैसा प्यार रहा है वो निभाने वो यहाँ पहुंच भी रहे हैं। अटल जी से भी उनका जुड़ाव और लगाव रहा है। नेहरू जी के तो आंखों में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और कार्यक्रम हो रहा था युद्ध के बाद हमारे बढ़ा। और यही वजह है क्या शिवाजी पार्क एक तस्वीर नजर आ रही है। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं अंतिम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शरद पवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अजीत पवार भी दिख रहे हैं, साथ ही साथ पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में मौजूद है। देखिए दूसरी पंक्ति में सचिन तेंदुलकर जो आई कहकर पुकारते थे लता मंगेशकर को, और उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। सचिन तेंदुलकर और लता दी का रिश्ता कुछ अलग ही था, कुछ अपने में खास ही था रीमा, जिसका जिक्र कई बार लता दी ने भी किया है और खुद सचिन तेंदुलकर ने भी किया है। कई बार जब क्रिकेट ये सभी दर्शन कर सके, सबके हाथों में मोबाइल फोन है, जो आखिरी फोटो ये कैद कर लेना चाहते हैं। इन सबकी भावनाएं यही है। ये शिवा कुछ ही देर में पंचतत्व में यहीं से पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित करने के लिए फिलहाल पीएम आगे बढ़ते हुए, ये आज की एक ऐसी तस्वीर है जो सच्चाई से, सच से सामना करने वाली तस्वीर है। यानी कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सबको स्वीकार करना होता है, चाहे हम कितने भी प्रभावशाली हो, लेकिन इसके सामने आकर हम सबको नमन करना होता है, झुक जाना होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री
आज अपनी दीदी के पास पहुंचे हुए हैं और वही जुड़ाव, वही लगाव आप देख रहे हैं। पीएम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं और हम सबको मालूम है कि पीएम उन तमाम स्मृतियों को आज अपने जहन में तरोताजा कर रहे होंगे जो दीदी से उनका जुड़ाव रहा है। परिक्रमा करते हुए इस पार्थिव शरीर के फिलहाल उन्हें लग रहा होगा कि काश दीदी अभी उठ के और बातें करें उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो हम सबके लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन दीदी के लिए अलग ही भावनाएं थी। दीदी का जो स्नेह उनके लिए था वो एक भाई के तौर पे था, एक ऐसा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव था। वो कहती थी कि महफूज हाथों में ये देश है, ऐसा उनका मानना था। और वक्त वक्त पे जब बड़े फैसले इस देश में लिए जाते थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बधाई भी देती थी। वो भले ही गानों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से भले ही अपने घर में खुद को कैद कर चुकी हूँ तबियत नासाज होने की वजह से, लेकिन जब बात देश की आती थी तो दीदी ट्विटर के जरिए अपनी भावनाएं करती थी। और आज देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ ये दीदी को एहसास करा दिया कि उनके तरफ से वही प्रदान, वही रिश्ता था, वही उनके मन में आदर, वही स्नेह, वही श्रद्धा। और सिर्फ ये दो लोगों के, दो शख्सियतों के बीच का स्नेह ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये स्नेह ये भी दिखाता है कि दीदी भारतवर्ष की धरोहर है। और इस धरोहर को फिलहाल नमन करते हुए ये तमाम बड़े शख्सियत, ये आज की तस्वीरें और चंद दर्शन कर रहे। दूर से ही इन्हें पता है कि इन्हें मालूम था जब ये अपने घर से चले थे कि ये पास तक नहीं जा पाएंगे, दीदी के दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन बावजूद इसके ये लोग अपने घरों से निकले, यहाँ तक पहुंचे, इन्होंने दीदी के दर्शन किए और उसके बाद अब यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं। कुछ देर के लिए लोगों को कई किलोमीटर जो लाइन लगी गई थी, जो वीआईपी मूवमेंट थी, उसके कारण लोगों को रोका भी गया। तमाम तरह की असुविधाएं भी होती है। इस तरीके से जब दीदी के कद के व्यक्ति का निधन हुआ है तो निश्चित तौर पर कई तरह के दिक्कतें भी आती है पब्लिक को। लेकिन उसके बावजूद लोगों का प्रेम इतना है कि उनका ये कहना, उनका ये जिन लोगों से हम बात कर रहे थे वो ये सोचकर यहाँ पर आ रहे थे कि किसी तरह एक बार दीदी के दर्शन हो जाए। मैं अपने कैमरा स्वप्निल से कहूंगा कि एक बार अगर हम थोड़ा घुमा सके कैमरे को, बहुत कम दिक्कत भी उन्हें हो रही है क्योंकि एकदम थोड़ा घुमाना। यहाँ देखिए दूर तक लोगों की लाइन लगी, दूर लोग देख रहे हैं जो यहाँ से अभी दर्शन करके गए हैं, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ से खाना नहीं खाते। किसी तरीके के तमाम या फिर देशभक्ति के एक से एक बढ़कर उनके गाने, मेरे वतन के लोगों, जिसमें दुनिया के हमेशा जब भी उस गाने को सुना जाता तो आंखों से आंसू रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके का दीदी का प्रेम था जो यहाँ पर आज लोगों में भी दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री का कई रास्ते पुलिस ने खोले हुए थे, लेकिन सामान्य लोगों को लाइन में लग करके आना पड़ रहा था। और दोपहर से ही यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। रास्ते भर भी दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ लगी हुई थी। और इस समय अगर हम दिखाएं कि अब उनके पार्थिव शरीर को वहां से उठाया जा रहा है जहां पर लोगों के अंतिम दर्शन हो रहे थे, तो अब ये कहा जा सकता है कि पंचतंत्र में विलीन करने की प्रक्रिया, जो अंतिम क्रिया भी कहा जाती है, वो अब होने की तरफ जा रही है। और उसके लिए वहां पर तमाम जो पुजारी और बाकी लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब उनकी अंतिम क्रियाक्रम पंचतंत्र में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा, आम लोग क्या खास लोग और तमाम तरह के वीआईपी और सामान्य लोगों के बीच में अब दीदी अपने अंतिम सफर के लिए चली गई। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कलाकार की कभी मौत नहीं होती, वो अपनी कला के जरिए लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहता है। कल देश ने सरस्वती पूजा की थी और आज हमने सरस्वती पुत्री को खो दिया है। एक दुख जरूर है, लेकिन दीदी अपने गानों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए हमेशा सबके दिलों में बसी रहेंगी। बिल्कुल विक्रांत, जिस मां सरस्वती का आप जिक्र कर रहे हैं, लोगों की भावनाएं आज हमने इस तरीके से भी देखा कि उन्होंने कहा कि कल भर के लिए मां सरस्वती ने अपनी दुलारी को, या खुद सरस्वती स्वरूपा लता मंगेशकर ने खुद को रोक लिया। और आज जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में सरस्वती विसर्जन हो रहा है, उसी तरीके से आज लता दीदी की भी अंतिम विदाई हो रही है। शिवाजी पार्क से हमारे एक और सहयोगी रवि भी हमारे साथ है। रवि, आप लोगों की भावनाएं तो हम दर्शकों के सामने पहुंचा रहे हैं, लेकिन एकदम आखिरी घड़ी है, ये अंतिम क्षण है। दीदी का पार्थिव शरीर अब पंचतत्व में विलीन करने के लिए उस आखिरी सैया पे पहुंचा दिया गया है, जहाँ पे अब उनको मुखाग्नि दी जाएगी। तो ये काफी भावुक पल है और इस आखिरी पलों में रिमा में शिवाजी पार्क की तस्वीर आपको दिखा दूं। अब हम शिवाजी पार्क के अंदर आ गए और ये देखिए कितनी लंबी लाइन शिवाजी पार्क के जितने भी एंट्री गेट हैं जो हम लोगों के लिए लगाए गए हैं, यहाँ पे लगी हुई है। लोगों की यही कोशिश है कि आखिरी वक्त में लता दीदी के दर्शन हम यहाँ पर कर लें। पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से, कोई पुणे से आया है, कोई कोल्हापुर से आया है, कोई नागपुर से आया हुआ है, ताकि दीदी के आखिरी दर्शन कर लें। हम उस गाड़ी तक पहुंचे हैं जिस ट्रक के जरिए दीदी को यहाँ पे लाया गया था, उसके साथ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दीदी की हंसती हुई तस्वीर, यही शख्सियत थी उनकी, अपने गाने के जरिए लोगों को सुकून देना, अपने गाने के जरिए लोगों का मनोरंजन करना। और यही वजह है कि जो हजारों लाखों लोग शिवाजी पार्क में पहुंचे हुए हैं, ये दीदी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वो कह रहे हैं बेशक आज उनकी देह जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएगी, अनंत में विलीन हो जाएगी, लेकिन दीदी की यादें, दीदी के गाने, दीदी का संघर्ष, दीदी का समर्पण, दीदी का बलिदान जो देश के लिए है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। कुछ लोगों से बातचीत एक बार मैं फिर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे, बस अब आखिरी पल है, पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे दीदी। आज भी बहुत दुख होता है, इस बड़ी घटना से हमें बहुत दुख पहुंचा है। हम बचपन से ही उनकी गाने सुनते आए और इतना लगा कि हमारे, और इतनी सिंप्लिसिटी से वो सबके साथ बिहेवियर हो रहा था उनका, कि ऐसा लगता है कि बड़े होने के बाद हम ऐसे ही हो। ये लोग कह रहे हैं कि
बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में दीदी ने गाने गाए। देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी यहाँ लंबी लंबी लाइनों के जरिए पहुंचे हुए हैं, आखिरी बार उनके दर्शन कर रहे हैं। दीदी का गाना सुनाना चाहता हूँ। देख सकते हैं, हालांकि व्यवस्था काम करने के लिए लोग यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं और कोशिश यहाँ पे की जा रही है। बस कुछ ही पलों बाद रीमा अंतिम संस्कार पर सत्तों में विलीन यहाँ पे हो जाएगा। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम सभी लोग खड़े हो चुके हैं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। और ये शोक धुन आप सुन रहे हैं इस वक्त। लता दीदी को आखिरी विदाई दी जा रही है। बस चंद घड़ियां ही हम सबके पास है, उसके बाद वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगी, वो अग्नि में विलीन हो जाएंगी, जिसमें मिलकर सदा के लिए अमर हो जाना है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसको कड़वे मन से, जिसको बुझे मन से हम सबको स्वीकार करना होता है, और आज भी हम सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बस इस बात का गुरूर है कि लता दीदी के असंख्य हजारों गाने ऐसे हैं जिसको हम जब चाहेंगे उसके जरिए हम उन्हें याद रखेंगे। हजारों किस्से ऐसे उनके हैं जिसको हम जब चाहेंगे तब पढ़ा करेंगे। সেলুট তোমাকে, তোমার মতন তো কিছু হতে পারবো না। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग अपनी भावपूर्ण विदाई देने के लिए शिवाजी पार्क में एकत्रित हुए हैं। नीचे निद्रा में विलीन हो गए हैं। পতাকার কত সম্মান কেবল ভাজ করলো দেখলে। हम फिलहाल शिवाजी पार्क से दिखा रहे हैं, जहां तिरंगा झंडे को अब उनके परिवारजनों को, जिसमें लिपटी हुई थी अभी तक दीदी,
उस तिरंगा झंडे को दे दिया गया है। परिवारजनों को, उनके करीबियों को एक ये प्रोटोकॉल होता है, जब भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है तो उस प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा ये भी है। और फिलहाल ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम घड़ी है और दीदी कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाने वाली है। अब उनसे जुड़ी हुई किस्से कहानियां हम हमेशा पढ़ा करेंगे, लेकिन ये जो अभी का क्षण है वो बस ये देखिए आप, यहाँ पे मुखाग्नि दी जा चुकी है और दीदी अब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं। अब हम सबका शारीरिक रूप से साथ छूट चुका है। उनके लाखों लाख संगीत प्रेमी, करोड़ों की संख्या में अलग अलग भाषाओं के उनको सुनने वाले लोग ये अंतिम प्रक्रिया देख रहे हैं। वो पंचतत्व लता मंगेशकर यांना दत्तगुरु ठेवण्याची सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मर जाए। आज कोई नहीं अपना, किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मर जाए। आज कोई नहीं अपना, किसे गम ये सुनाए। सुलग सुलग कर दिन पिघले, दिन पिघले, आंसू में भीगी भीगी रात ढले। सुलग सुलग कर दिन पिघले, दिन पिघले, आंसू में भीगी भीगी रात ढले। हर पल बिखरी तन्हाई में यादों की शम्मा मेरे दिल में जले। तुम ही बतला दो हमें, हम क्या जतन करें, ये शम्मा कैसे
ये